प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। काल निर्णय पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जिसको धन की आवश्यकता न हो? धन के बिना सारे काम बंद हो जाते हैं, सारे मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। तो जीवन में सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वो धन की आवश्यकता है। तो आज मैं कुछ ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा करूंगा, ज्योतिषी योगों की चर्चा करूंगा जो धनवान बनाते हैं। तो धनवान योग के कुछ सूत्रों की मैं चर्चा आपसे करूं, पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, अथवा किसी भी तरह से हमसे किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, अथवा उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहाधीनम जगत सर्वम, सारा जगत सारा संसार ग्रहों के अधीन है। अतः प्रत्येक व्यक्ति का जीवन ग्रहों के प्रभाव में है और उसने जैसे भी कर्म किए हैं उस कर्म के अनुरूप जो है ग्रह अपना प्रभाव देते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी व्यक्ति को सुख दुख, धन, संपदा, वैभव, व्यक्तित्व, जीवन से जुड़ा हुआ प्रत्येक विषय वस्तु उसको उसकी कुंडली की ग्रह स्थितियों के आधार पर ही उसको फल मिलता है। सबकी कुंडलियां अलग अलग हैं, सबकी ग्रहों की स्थितियां अलग अलग हैं, लेकिन कुछ सौभाग्यशाली लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी कुंडलियों में ऐसे धन योग बने हुए हैं जिनकी वजह से वो लक्ष्मी पुत्र कहलाते हैं। तो उनकी कुंडलियों में ऐसी क्या खास स्थिति होती है, ऐसी क्या ग्रह स्थितियां होती है जिसकी वजह से वो धनवान बन जाते हैं। उनके जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, यश, प्रतिष्ठा का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। उनके दरवाजे पर सुख समृद्धि दस्तक देती है, धन दस्तक देता है। किसी के पास तो आकर के भी चला जाता है और कोई ऐसे सौभाग्यशाली होता है कि धन अपने आप बिना बुलाए ही आता रहता है। आय के, धन के अनेक स्रोत बन जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं और सभी 12 भावों का अपना अलग अलग महत्व है। सभी 12 भावों से अलग अलग विषय वस्तुओं का विचार किया जाता है, किंतु जन्म कुंडली का पहला भाव लग्न भाव कहलाता है। इस भाव से व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता चलता है। दूसरा भाव, जन्म कुंडली का दूसरा भाव धन भाव है। आपके स्थायी प्रॉपर्टी का भाव है, बैंक बैलेंस का भाव है, सोने चांदी गहने का भाव है, कितना क्या कुछ बैंक बैलेंस होगा, ये जन्म कुंडली का दूसरा भाव बताएगा। जन्म कुंडली का सप्तम भाव आपके व्यापार का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है, साझेदारी का भाव है। नवम भाव आपके भाग्य का भाव है। हर व्यक्ति को भाग्य का साथ और सपोर्ट तो चाहिए ही। बिना भाग्य के साथ और सपोर्ट की स्थितियां अच्छी नहीं बनती, इसलिए हर व्यक्ति को भाग्य का साथ चाहिए। जन्म कुंडली का 10वां भाव तो कैरियर का भाव है, कर्म का भाव है ही है, इसका अच्छा होना अनिवार्य ही है। और जन्म कुंडली का 11वां भाव ये आय भाव है, लाभ भाव है। हमारा आय का स्रोत बना रहे, हमारी इनकम जनरेट होती रहे, हमको लाभ होता रहे, तो 11वां भाव भी मजबूत होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो सुख, समृद्धि और सौभाग्य के लिए इन भावों का बलवान होना, मजबूत होना, शुभ प्रभाव में होना अच्छा माना जाएगा। मैं अक्सर कहा करता हूं कि चाहे कार्यक्षेत्र कोई भी हो, चाहे आप व्यापार करें, बिजनेस करें, नौकरी करें, राजनीति या कोई भी फील्ड हो, कोई भी क्षेत्र हो, लेकिन लग्न और लग्नेश जितना मजबूत होंगे, जितने स्ट्रांग होंगे, लग्न पर जितना शुभ प्रभाव होगा, ऐसा व्यक्ति उतना ही सफल होगा, उसे प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलेगी। लग्न लग्नेश से उसके सामर्थ्य का, उसके शक्ति का पता चलता है। कामयाबी के मार्ग के लिए सबसे पहले आपको जन्म पत्रिका में लग्न और लग्नेश को ही खोजना है, उसकी स्थिति को ही तलाशना है, उसकी स्थिति को ही देखना है कि लग्न और लग्नेश की कंडीशन कैसी है, उसका सामर्थ्य कैसा है। तो लग्न लग्नेश जितने स्ट्रांग होंगे, जितने बलवान होंगे, जातक उतना ही सफल होगा।
जन्म कुंडली का 10वां भाव और 7वां भाव भावत सिद्धांत के अनुसार 10वें से 10वां भाव 7वां भाव आपके कैरियर के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। खासतौर से व्यापार व्यवसाय साझेदारी के लिए 7वां भाव को देखना ही पड़ेगा। तो इन भाव का भी मजबूत होना, बलवान होना, स्ट्रांग होना अच्छा माना जाएगा। अगर ये भाव कमजोर है तो धन कहां से आएगा? तो धन आने के मार्ग प्रशस्त हों, उसके लिए आपका 10वां भाव और 7वां भाव भी अच्छा होना चाहिए, बलवान होना चाहिए। जन्म कुंडली का 11वां भाव लाभ का भाव है, आय का भाव है, आपके इनकम का, आपके सोर्स का भाव है। तो आपके इनकम बनी रहे, आपका सोर्स बना रहे, धन के आय का मार्ग अवरुद्ध ना हो, इसलिए जो है एकादश भाव भी अच्छा होना चाहिए, बलवान होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। और इस पर सभी ग्रह लगभग धन के क्षेत्र में अच्छा फल देते हैं। किसी भी जातक की जन्म पत्रिका में, जन्म कुंडली में 7वां भाव का स्वामी सप्तमेश 7वां भाव में अपनी स्वराशि में स्थित हो, या कि 7वां भाव पर सप्तमेश की दृष्टि हो, सप्तमेश 7वां भाव को दिखता हो, सप्तमेश स्वराशि का हो, उच्च राशि का हो, केंद्र त्रिकोण में स्थित हो, तो ऐसे जातक व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में कामयाब होते देखे गए हैं। ऐसे व्यक्ति व्यापार के क्षेत्र में ज्यादा सफल होते हैं। और ऐसे जातक थोड़े ही समय में, जिनका लग्नेश मजबूत है, 7वां भाव मजबूत है, ऐसे जातक थोड़े ही समय में धरती की धूल से आकाश की बुलंदी तक का सफर तय कर लेते हैं। सफलता कदम चूमती है और ये अपने व्यापार को, अपने व्यवसाय को सफलता के शिखर तक ले जाते हैं। किंतु अगर 7वां भाव सप्तमेश अपनी नीच राशि में है, शत्रु राशि में है, क्रूर ग्रहों से आक्रांत है, दृष्ट है, युत है, तो जीवन में मुश्किलें आएंगी, जीवन में कठिनाइयां आएंगी, व्यापार व्यवसाय में सफलता नहीं मिल पाएगी, दाम्पत्य जीवन का भी सुख नहीं मिल पाएगा। यदि जन्म कुंडली के एकादश भाव लाभ भाव का स्वामी एकादश लाभ भाव में ही स्थित है, अथवा कि लाभ भाव एकादश भाव पर उसकी दृष्टि है, या कि लाभेश अपनी उच्च राशि या स्वराशि में स्थित है, द्वितीय भाव केंद्र त्रिकोण में कहीं भी स्थित है, तो ऐसा जातक निश्चित रूप से अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से धन अर्जित करता है और अपने विवेक से अपने क्षेत्र में कामयाब होता है, सफल होता है। प्रायः ऐसे लोगों के जीवन में देखा गया है कि ऐसे लोगों के जीवन में धन का अभाव नहीं आता, धन की वजह से कोई काम इनका रुकता नहीं है, इनके जीवन में धन बना रहता है, इनका बैंक बैलेंस आदि सब कुछ अच्छा रहता है। यदि कुंडली में ऐसा योग और संयोग बन जाए कि 10वां भाव का स्वामी दशमेश एकादश लाभ भाव में स्थित हो जाए और एकादश लाभ भाव का स्वामी 10वां भाव में स्थित हो जाए, यानी 10वां भाव का और एकादश भाव का राशि परिवर्तन हो जाए, तो यह सर्वोत्तम स्थिति मानी जाएगी। ऐसे लोगों के जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं खटकता। ऐसे लोग अपनी ताकत पर, अपने पराक्रम से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से धन का साम्राज्य स्थापित करते हैं। जन्म कुंडली का 9वां भाव भाग्य का भाव है और धर्म का भी भाव है। धर्म के बिना धन आता नहीं है और कदाचित किसी तरह से हेराफेरी करके धन आ जाए, लेकिन जीवन में धर्म नहीं है तो वो धन विनाश का कारण बनता है और टिकता भी नहीं है, जैसे आता है वैसे चला भी जाता है। तो जन्म कुंडली का 9वां भाव भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है। तो भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव में ही स्थित हो, अथवा भाग्य भाव पर भाग्य भाव के स्वामी की दृष्टि हो। भाग्य भाव का स्वामी अपनी स्वराशि में, मित्र राशि में, अपनी उच्च राशि में, केंद्र या त्रिकोण में स्थित है, तो ऐसे जातकों को कदम कदम पर भाग्य का साथ मिलता रहता है। तो जीवन की उत्कृष्टता में यह बहुत सुंदर योग कारक योग कहलाएगा। बुध बुद्धि का कारक है और शुक्र लग्जरी, कंफर्ट, वैभव का कारक है। तो अगर जन्म कुंडली में शुक्र और बुध की कंडीशन अच्छी नहीं है, बुध अगर अच्छा है, भाग्य साथ नहीं भी दे रहा है, तो व्यक्ति अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने चातुर्य से धन अर्जित कर सकता है। शुक्र भी अगर कुंडली में नहीं है तो तमाम वैभव हो लेकिन सुख नहीं मिल पाता,
तो सुख का कारक शुक्र है। तो जन्म कुंडली में अगर बुध और शुक्र स्वराशि के हैं और शुभ केंद्र भाव में त्रिकोण में स्थित है, अपनी उच्च राशि में स्वराशि में स्थित है और इनका संबंध केंद्र त्रिकोण से एकादश से बनता है, या कि बुध और शुक्र केंद्र त्रिकोण में कहीं भी अच्छी स्ट्रांग बलवान स्थिति में है, तो ऐसे जातकों का व्यापारिक संबंध बनता है और ऐसे जातक व्यापार के क्षेत्र में बड़ी तरक्की करते हैं, बड़ी उन्नति करते हैं और खूब धनार्जन करते हैं। आपके जीवन में भी सुख समृद्धि हो, धन का आगमन हो, इसी मंगल कामना के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। मिलते हैं अगली वीडियो में शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।